डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। इसके पहले के वीडियो में हमने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में देखे थे इन द चैप्टर ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जिसमें हमने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में पढ़े थे। अब उस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मैकेनिज्म है सफ़ा नंबर 103 के ऊपर न्यू बायोलॉजी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 103, उसके ऊपर एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पता चल गया, उसकी डेफिनेशन आपको पता चल गई, तो उसका मैकेनिज्म आपको पता होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है तो कंप्लीट थ्योरी उसकी याद रखेंगे। तो शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब हमने लास्ट वीडियो में देखे थे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसे कहते हैं, उसकी जस्ट डेफिनेशन में बता देता हूं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज नथिंग बट स्लो, ग्रेजुअल, कंटिन्यूअस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन द पॉपुलेशन। मतलब क्या है इसका कि नामियाती इर्तिका ऐसा इर्तिका है जिसमें किसी आबादी में क्या होगा, वेरिएशन आएगा। कैसे आएगा? स्लो, धीरे धीरे, ग्रेजुअल, बतदरीज आएगा, कंटिन्यूअस है ना, मुसलसिल, एंड इरिवर्सिबल और नाकाबिले तस्खीर जिसको बोलेंगे, वेरिएशन पैदा होगा। जिससे क्या होगा, पहले से मौजूद वेरिएशन जो रहेंगे उससे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ स्पेसीज जो है तो ये तैयार होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ स्पेसीज तैयार होंगी, जिससे पहले जो सादा तरीन स्पेसीज थी, सादा तरीन अनवा से पेचीदा तरीन अनवा का ज़हूर होगा यहाँ पर। तो इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, नामियाती इर्तिका। अब इस नामियाती इर्तिका के अंदर जो फैक्टर या फिर मैकेनिज्म दिए हुए हैं, तो उसके अंदर 5 फैक्टर दिए हुए हमारे पास। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में 5 फैक्टर दिए हुए हैं, जिसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो वो 5 मैकेनिज्म, 5 फैक्टर कौन से हैं? तो सबसे पहला है म्यूटेशन, उसके बाद नंबर 2 है जीन रिकॉम्बिनेशन, नंबर 3 है जीन फ्लो, नंबर 4 जेनेटिक ड्रिफ्ट, नंबर 5 नेचुरल सिलेक्शन। अब इस 5 पॉइंट को आपको मैकेनिज्म के अंदर याद रखना है। अब हम शुरू करेंगे वन बाय वन, जिसमें से पहला है म्यूटेशन। म्यूटेशन को भी हमने इसके पहले बड़े डिटेल में देखा, म्यूटेशन थ्योरी क्या है उसके बारे में हमने देखा। तो म्यूटेशन को यहां इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मैकेनिज्म के अंदर है, किसके? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंदर। तो म्यूटेशन क्या रहता है? म्यूटेशन इज नथिंग बट परमानेंट हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, यानी मुस्तकिल तौर से जो विरासती तब्दीली रहेगी किसके अंदर? जेनेटिक मटेरियल, जीनियाती मादे के अंदर। अब जीनियाती मादा क्या रहेगा? जीनियाती मादा एक तो आरएनए रहेगा या फिर डीएनए रहेगा। इसका मतलब है किसी स्पेसीज या अनवा के डीएनए आरएनए के अंदर या जेनेटिक मेकअप के अंदर या जेनेटिक मटेरियल के अंदर होने वाली परमानेंट तब्दीली या वेरिएशन, वो कहलाएगा म्यूटेशन। तो उससे क्या होगा असर? प्रोड्यूस न्यू एलील्स ऐड टू जीन पूल। जब म्यूटेशन होगा किसी अनवा के अंदर, तो नए एलील वहां पर पैदा हो जाएंगे, नई एलील का बनना वहां पर शुरू होगा, जो जीन तालाब बनाएगा या जीन पूल बनाएगा। अब ये जो जीन पूल है, किसी अनवा को दूसरी अनवा के अंदर जाने के लिए ट्रांसफर ऑफ एलील का काम करेगा। एलील हमें पता होना चाहिए क्या है। एलील हम उसे कहते हैं जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, जीन की जो है तो एक अल्टरनेट फॉर्म रहेगी, उसको हम एलील बोलेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अनवा के अंदर खुसूसियत के पैदा होने का। ठीक है, उसको हम एलील बोलेंगे। तो नए एलील तैयार होंगे किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से म्यूटेशन होगा, और ये म्यूटेशन जो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को। ठीक है, ये था नंबर 1 म्यूटेशन। अब उसके बाद है नंबर 2
दूसरा मैकेनिज्म है जीन रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, यानी यहां पे जो जीन आया है यहां जीन रिकॉम्बिनेशन। अब ये क्या रहेगा, तो जीन रिकॉम्बिनेशन इज नथिंग बट वेरिएशंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कमिंग टुगेदर ऑफ एलील्स। एलील के जब किसी आबादी के अंदर कोई भी स्पेसीज अनवा ये जो है तो वेरिएशन को जाहिर करेगी। कैसे जाहिर करेगी, एलील्स कम टुगेदर, एलील का जो है तो एक साथ आना जब होगा तो उसमें वो वेरिएशन को जाहिर करेगी। अब एलील किस वक्त आएंगे करीब, तो उसके प्रोसेस दो है यहां पे, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जिनसी अमल तौलीद, और दूसरा है रैंडम यूनियन ऑफ गैमेट्स, जवाजों का रैंडमली बगैर किसी तरतीब के बगैर तरतीब के यूनियन होना, जमा होना, वो कहलाएगा रैंडम यूनियन ऑफ गैमेट्स, वो प्रोड्यूस करेगा जीन रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर नंबर 2 जीन रिकॉम्बिनेशन। अब यहां पे हमको दो चीजें याद रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड रैंडम यूनियन ऑफ गैमेट। अब यहां पे एक और चीज है, जो रैंडम यूनियन ऑफ गैमेट्स है, ये एनाफेज स्टेज के अंदर, मियोसिस के अंदर, एनाफेज स्टेज के अंदर जब सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम के दौरान क्रॉसिंग ओवर होगा, जहां पे क्रोमोसोम का सेगमेंट, ये जीन सेगमेंट के ऊपर मौजूद जो जीन रहेंगे वो इंटरचेंज हो जाएंगे, तो वो यहां पे लिया हुआ है रैंडम यूनियन ऑफ गैमेट और ड्यूरिंग एनाफेजिक सेपरेशन या क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो उस दौरान वो अमल होगा। और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होगा, एलील कम टुगेदर, एलील करीब में आएंगे और वो वेरिएशन को जाहिर करेंगे स्पेसीज के अंदर, जहां से रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होगा, स्पेशली जीन रिकॉम्बिनेशन, जो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जीन फ्लो, जीन का बहाव जिसको हम बोलेंगे। तो जीन फ्लो क्या रहेगा, जीन फ्लो इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ जीन ड्यूरिंग इंटरब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन। जीन का ट्रांसफर होना, जीन का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ड्यूरिंग इंटरब्रीडिंग, जब बैन अफजाइश का अमल होगा, प्रोसेस होगा आबादी के अंदर, किसी भी आबादी के अंदर बैन अफजाइश का अमल होगा, इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस होगा, उस वक्त क्या होगा, जीन का ट्रांसफर होगा। अब इसकी दो शक्लें हैं, दो टाइम के अंदर ये तो पॉसिबल है, एक है एमिग्रेशन, दूसरा है इमिग्रेशन। अब ये क्या चीज है, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। तो एमिग्रेशन जो है ये किसी आबादी में से चंद अफराद का या चंद अनवा का दूसरी जगह शिफ्ट होना, यह कहलाएगा इमिग्रेशन। ठीक है, और एमिग्रेशन मतलब किसी मखसूस आबादी में, है ना, किसी मखसूस आबादी में दूसरी जगह से किसी अनवा का वहां पर आना, वो कहलाएगा एमिग्रेशन। ठीक है, एमिग्रेशन आबादी में से दूसरी जगह शिफ्ट होना और किसी अफराद का दूसरी जगह से आबादी के अंदर आना, वो कहलाएगा एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। तो ये जो इफेक्ट करेगा वो जीन ट्रांसफर को इफेक्ट करेगा, जिसके जरिए से जीन ट्रांसफर का अमल होगा। इसी तरह इससे क्या होगा फिर एमिग्रेशन और इमिग्रेशन से, तो इससे इट ब्रिंग चेंज इन ऑल जीन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, जीन का जो तवातुर जो होगा वो तब्दील हो जाएगा यहां पे, क्योंकि यहां पे इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का प्रोसेस हो रहा, आबादी में मखसूस आबादी के अंदर दूसरी अनवा वहां पर आ रही है जो रखेंगे अपने पास में दूसरे जीन, दूसरी खुशियत, तो वहां पे मिक्सअप हो जाएगा, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी वहां उस मखसूस आबादी के हिस्से में। तो ये था जीन फ्लो जो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को। फिर नंबर 4 है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीनियाती इन्हिराफ जिसको हम बोलेंगे।
अब ये क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, अल्टरनेशन इन एलील्स फ्रीक्वेंसी इन नेचुरल पॉपुलेशन बाय चांस। जब किसी कुदरती आबादी जहां कोई जगह पर आबाद है तो उस कुदरती आबादी में अचानक बाय चांस या हादसाती तौर पर अल्टरनेशन एलील फ्रीक्वेंसी, जीन के तवातुर में या एलील के तवातुर में तब्दीली होना, अल्टर होना एक दूसरे से, वो कहलाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना। तो यहां पे कुदरती आबादी में मौजूद एलील जो पहले से मौजूद है वहां पे उसका अल्टरनेशन हो जाना, अल्टर होना, उसको हम बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये कैसा होगा, एक्सीडेंटल, किसी अणुआ का एक्सीडेंटल डेथ हो गया उस आबादी में तो वहां पे ये एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। फिर दूसरा फैक्टर है प्रायर मेटिंग, यानी जो टाइम पीरियड है मेटिंग का, उसके पहले मेटिंग का प्रोसेस शुरू अगर कोई अणुआ या कोई स्पेसीज करती है तो प्रायर मेटिंग ये इफेक्ट करेगा जो जेनेटिक ड्रिफ्ट को जाहिर करेगा और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन उससे जाहिर होगा। फिर ये जेनेटिक ड्रिफ्ट को, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है सीवॉल राइट, ठीक है, तो इसने सबसे पहले ये जेनेटिक ड्रिफ्ट की इस्तिलाह को दरियाफ्त किया, इसलिए ये जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम सीवॉल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। अब ये जो सीवॉल राइट इफेक्ट है या जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये रैंडम होगा, इसकी खुसूसियत है, इसके अंदर प्रोसेस रैंडम होगा या फिर डायरेक्शनलेस होगा, मतलब बगैर किसी तरतीब के, डायरेक्शनलेस, बगैर सिमत के, गैर सिमती अमल। इट्स मोर सिग्निफिकेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन, और ये जो है तो छोटी आबादी जहां आबाद है उसको ज्यादा इफेक्ट करेगा बमुकाबला किसके, ज्यादा आबादी के, एज कंपेयर टू मोर पॉपुलेशन। तो यहां पे सीवॉल राइट इफेक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है और जेनेटिक ड्रिफ्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों भी टर्म्स एक ही है। अब यहां पे जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है उसके बाद में यहां पे जो नई अणुआ जिससे एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो वहां से नई अणुआ आएगी, नई अणुआ का ज़हूर होगा, वहां पे इब्तिदा होंगी नई अणुआ का। तो जो पहली से मौजूद जो अणुआ है जिसको हम बोलेंगे ड्रिफ्टेड स्पेसीज या ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, तो उस ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन को हम पायोनियर बोलेंगे या फिर एंसेस्टर बोलेंगे। उसका नाम है बुक के अंदर पायोनियर या फिर एंसेस्टर, ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन या पायोनियर, क्योंकि वहां से दूसरी नई अणुआ या नई स्पेसीज का आगाज हुआ। तो ये टर्म्स है यहाँ पे सीवॉल राइट इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब पायोनियर, एंसेस्टर और एक टर्म्स है इसमें, उसको बोलेंगे हम फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट, सीवॉल राइट इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीनों भी टर्म्स एक ही है। क्योंकि यहां पर फाउंडर इफेक्ट इसलिए कहा जा रहा कि जो पहले से मौजूद जो एंसेस्टर है उनके अंदर एलील फ्रीक्वेंसी जो है तो चेंज हो गई, जिसकी वजह से बाय एक्सीडेंटली या प्रायर मेटिंग, जिसकी वजह से वहां दूसरी स्पेसीज का जो तो आगाज हुआ, और पहली जो ड्रिफ्टेड स्पेसीज है वो पायोनियर कहलाती है, एंसेस्टर कहलाती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। अब जो नंबर 5 का पॉइंट है, नंबर 5 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंदर 5th नंबर का जो पॉइंट है वो है नेचुरल सिलेक्शन। इसके पहले भी हमने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बड़े डिटेल में देखा है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब कुदरती इंतखाब, डार्विन थ्योरी के अंदर नेचुरल सिलेक्शन जो बेस्ड है डार्विन थ्योरी का। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो बेटर एडॉप्टेड स्पेसीज रहेगी, बहुत तवाफुक जो है तो जाहिर करेंगी माहौल में, बेटर एडॉप्टेड रहेगी और उनके अंदर यूजफुल वेरिएशन पाया जाएगा जो खुशगवार तब्दीली को जो है तो जाहिर करेगी। वो क्या करेगी, उसको नेचर जो है तो एडॉप्ट होने के लिए मदद करेगी, है ना। स्पेसीज के अंदर वो एडॉप्टेड कैरेक्टर जो है तो जाहिर करने के लिए कुदरत उसकी मदद करेगी।
और क्या होगा उससे, मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी वहां पे प्रोड्यूस होंगे, उसको चांस मिलेगा मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी, ये ऑफस्प्रिंग जो होते वो पैदा करेगी, प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे नंबर 5 का जो नेचुरल सिलेक्शन पॉइंट है ये भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन डिपेंड है इन 5 पॉइंट को, जिसकी छोटी छोटी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखकर दी गई है। ये डेफिनेशन को आपको याद रखना है, जिसकी वजह से ये मैकेनिज्म आप पूरी तरह से बयान कर सकते। इसके अलावा ये पॉइंट, अब ये टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यहाँ पे खत्म हुआ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके फ्रेंड दीगर तुलबा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ डिफ़िकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में जाके हमको रिप्लाई कीजिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह।